हमारे देश में या हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों ने समय समय पर हमला किया है। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में। उस समय आया था बाबर। उसके बाद में बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं हुआ। हुमायूं के बाद में अकबर हुआ। अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर हुआ, शाहजहाँ हुआ, औरंगजेब हुआ। यानी उस समय की बात है जब मुगल साम्राज्य का बादशाह है जहांगीर था। उस समय की बात है ये। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो उसके दरबारियों ने जब उसको जहांगीर को कहा कि एक ऐसे भक्त हैं, एक ऐसे आदमी हैं जो जीवित कर सकते, मरे हुए आदमी को भी जीवित कर सकते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा गया। तो जो है जहांगीर को ये अचंभा हुआ कि ऐसा कौन आदमी है, उसको लाओ दरबार में। दरबार में लाने के लिए उसके दरबारी जाते हैं तो वो जो है तुलसीदास जी मना कर देते हैं कि मेरे तो जो है भगवान ही जो है उनकी भगवान की सेवा करता हूँ, प्रभु ही हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर दोबारा जहांगीर ने उनको जो है दरबारियों को भेजा और दरबारियों को जो जाकर के जब दरबारी उनसे ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं आपको दरबार में चलना ही होगा, उनको रस्सियों से बांधने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो वैसे ही चल चल जाता हूँ आपके साथ में। तो उस समय जब तुलसीदास जी वहाँ उसमें उनके जहांगीर के दरबार में जाते हैं तो जहांगीर जो है उनको ये पूछता है कि आपका ये कैसा जो है वो हुआ कि आपने जो है मना कर दिया दरबार में आने के लिए। ये जो दरबार का है आदेश पालना ही करनी पड़ती है आदेश की। तो इस तरह से कहा नहीं कि मैं तो मेरे प्रभु के आदेश की पालना करता हूँ, भगवान की आदेश की पालना करता हूँ, मेरी तो वही सब कुछ है। तो इस तरह से यानी जो है अपने आप को इस तरह से जहांगीर ने अपमानित महसूस किया और उसको कहा कि इसको कैद खाने में डाल दो, बेड़ियों से जुड़ करके और कैद में खाने में डाल दो इसको। तो इस तरह से जो है उसमें डाल दिया गया उसको कैद खाने में। और जो है उसको कहा कि कोई चमत्कार करके दिखाओ। उसने कहा था कि पहले कोई नहीं, मैं तो कोई मेरा प्रभु है वो कोई चमत्कार करने वाले नहीं है, मेरा कोई चमत्कार नहीं, इस तरह से। लेकिन उसको डाल दिया गया। अब उसके बाद में जब उसमें उसी समय जो है एक सबसे छोटे ग्रंथ की यानी जो है हनुमान चालीसा की उन्होंने रचना की थी उसमें। तो उसमें भी लिखा था कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो यानी सारे के सारे संकट हर लेते हैं भगवान, जो है सारे कष्टों को मेट देते हैं यदि जो है उनको स्मरण करते हैं कोई। तो इस तरह से जो है उसमें लिख रहे थे, वो स्मरण कर रहे थे। तो जो दरबारियों ने देखा तो उसमें इस तरह से जो है एक भगवान ने ऐसा जो है वो जो अपनी रचना रची कि उसमें बहुत सारे बंदर, लाखों की तादाद में बंदर आ गए और उसके पूरे साम्राज्य को घेर लिया। साम्राज्य को उसमें दरबार को जो है इस तरह से घेर लिया। दरबार में भी जो आतंक मचाने लगे बंदर, यहाँ तक कि उसको बादशाह को भी नहीं छोड़ा और सारा तबाह करने लगे। तो उस समय दरबारियों ने कि महाराज इस जो है बंदी की करामात है, इस बंदी को छोड़ो। तो जो है ला करके उसको जो है तुलसीदास जी को लाया गया। तो तुलसीदास जी को फिर बाद में जो है उसमें रिहा किया गया, तब जा कर के वहाँ शांति स्थापित हो पाई। तो निश्चित सही ये बात है ये कि जो भगवान का स्मरण करते हैं, जब भी जो है भक्तों की सेवा करते हैं, वो चाहे वो जो है अपने उसमें प्रहलाद हो, चाहे कोई सुदामा हो, चाहे उस समय जो है नरसिंह भगत हुए थे तो नरसिंह भगत की भी उन्होंने भगवान ने सहायता की थी उस समय सारा। तो भगवान तो ये कहते हैं कि भाई कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, फल की आपको कोई करने की वो जो है फल की इच्छा मत करो। तो कर्म किए जाओ। तो नरसिंह भगत ने भी उस समय ये कर्म किया था कि जो है अपने भाइयों के पास में गया था, वो गाड़ी मांगने के लिए, बैल मांगने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो है गया था उसमें। तो उसने भी कुछ कर्म किया था, बाकी सब भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया था। तो कहने का ये है कि जो भगवान जो है सबकी सहायता करते हैं, भक्तों की सहायता करते हैं, यदि वो अंतर मन से अपने मन से जो है उनको पुकार करते हैं वो, और वो सुनते हैं ज़रूर। धन्यवाद।